तो जो वादे हैं वो पूरे हो पाएंगे ना? 100% पूरे होंगे। एक बार आप मौका तो देख के देखो मुझे, हैं पब्लिक क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम बोलती है, बिल्कुल नहीं बोलती। मैं आज 30 साल से मेरी फैमिली परिवार संभाल रही हूँ, तो मैं एक बार नगर निगम भी संभालूंगी। ठीक है, तो यकीन है जो काम अपने जनता से जो वादा करा है वो पूरा हो पाएगा? पूरा 100%, एक बार 100% काम होएगा। अच्छा, जब आपसे कोई सवाल होता है तो पीछे से नारेबाजी हो जाती है कि आपकी बात दबाने का काम करते हैं कार्यकर्ता? नहीं, कोई नहीं दबाने का काम करते, ये गलत फहमी है, ये गलत हौसला बढ़ाती है, गलत फहमी है। बीजेपी काम करेंगे 100% काम होएगा, मौका तो देख के देखो। अगर पहली प्राथमिकता किस काम को दी जाएगी? पहले ये जो मैं देख रही हूँ 10 दिन से कितनी गंदगी यहाँ पे, पानी भराव, और जगह जगह मतलब महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, टॉयलेट वगैरह नहीं है, डस्टबिन नहीं है, डॉग्स के लिए हाउस नहीं है, बेचारे डॉग्स कैसे बैठे रहते हैं, मुझे उनको देख के बहुत तरस आता है। तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी। निगम के द्वारा काफी बढ़ा दिया गया है, तो यदि आप सीट पे आते हैं तो वो टैक्स को कम करने का काम करेंगे? कम अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? टैक्स से ही तो शहर चलता है, तो टैक्स जरूरी है। अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आप जगह टोल टैक्स आप दे रहे हैं, आज हाईवेज बन गए, अगर आप टोल टैक्स नहीं देंगे तो हाईवेज कैसे बनेंगे? तो ये तो एक प्रथा, एक सिस्टम बना हुआ है, जो कमाएगा वो टैक्स भी देगा। राणा जी बोल रहे हैं सरकारी जो कार्यालय बिल्डिंग है उन पे टैक्स लगाया जाएगा, गरीब आदमी या आम जनता पे टैक्स का कोई बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में टैक्स को बढ़ावा नहीं दिया गया, ऐसा बोल। लेकिन राणा जी तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है, और लोग आजमा भी चुके हैं उनके। इस बार अनिता जी को अपनाइए और फिर देखिए कि उनका विकास, चौमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। इस समय नगर विधायक प्रदीप बत्रा और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता अग्रवाल है। आज ये गणेशपुर गीतांजलि प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। बीजेपी एक लहर चली है, बीजेपी की आंधी चली है, और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एक योद्धा के रूप में मैदान में उतरे हैं, और बीजेपी बहुत लीड ले चुकी है, और बीजेपी का कमल का फूल 23 तारीख को खिलने जा रहा है, और सभी लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एक अच्छा वोट, अच्छा मेयर बनाएंगे, जो सरल है, कुशल है और सफल रहेगा। सर, विपक्ष बोल रहा है कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने सिर्फ टैक्स बढ़ाया है नगर निगम में, जो उनके पीछे मौजूदा यहाँ पर रहे हैं गौरव गोयल जी आए थे, बीच में फिर चले गए, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के बारे में बात नहीं करता हूँ। धामी और योगी काम को लोग स्वीकार कर चुके हैं। मोदी जी आज देश को लेकर जा रहे हैं और वर्चस्व देश का बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, हमारा गौरव है। हमारे योगी जी, हमारे धामी जी जो प्रदेश में इतनी विकास की गंगा बह रहे हैं, तो वो विकास की गंगा रुड़की के नागरिक क्यों नहीं चाहेंगे कि रुड़की में भी विकास हो, रुड़की में भी बीजेपी की सरकार हो, छोटी सरकार, जैसे कि वोट चले और राजनीति ना हो, केवल और केवल काम हो, विकास कर रहे हैं। हमारी प्रथम महिला मेयर अनिता जी जब बोर्ड में बैठेंगी और निगम में बैठेंगी तो हमारी महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाएं वहाँ पर आएंगी तो महिलाओं को अपनी समस्या बताने का मौका मिलेगा। महिलाओं से ही जुड़ी भी है नगर निगम, छोटी छोटी समस्याएं नाली की है, नाले की है, सीवर की है, पेंशन की है, और छोटी छोटी योजनाएं सरकार की जब निगम से ही लागू होती हैं, तो हमारी बहन जी जब वहाँ पर बैठेंगी तो निश्चित रूप से सभी महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा और निगम जो है सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है सर, आज कहाँ आप लोग गए हैं इधर? आज हम लोग पूर्वावली, गणेशपुर, गीतांजलि विहार, पीत विहार, ये सब एरिया हम लोगों ने कवर किया, और बहुत समर्थन मिला जनता का, बहुत प्यार मिला। सभी ने मन से कहा, दिल से कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष दावे कर रहे हैं 15,000 वोटों से जीतेगी पूजा गुप्ता जी। देखिए, विपक्ष की बात नहीं करते हम, अपना लक्ष्य है, हमारा निर्धारित है, अपना उद्देश्य है हमारा, हम लोग 20,000 वोट से जीतेंगे। चलिए ठीक है, 20,000 वोटों जीतने की दावा कर रहे हैं नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी। बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लगातार लोगों का समर्थन में प्यार मिल रहा है। हमारे साथ अनिता अग्रवाल जी है। मैडम, जिस तरह से सर ने बताया कि लगातार प्यार और समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, तो क्या इन प्यार के बदले जो लोगों को आप उनको बोलते हैं कि भाई उनका जो काम है वो कर पाएंगे आप? बिल्कुल 100% होएगा काम जी, बिल्कुल 100% काम होएगा। मैडम, रुड़की में अगर बात करें तो लोग बोलते हैं टैक्स को लेकर कि टैक्स नगर निगम के द्वारा काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो यदि आप सीट पे आते हैं तो वो टैक्स को कम करने का काम करेंगे? कम अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? टैक्स से ही तो शहर चलता है, तो टैक्स जरूरी है। अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आप जगह टोल टैक्स आप दे रहे हैं, आज हाईवेज बन गए, अगर आप टोल टैक्स नहीं देंगे तो हाईवेज कैसे बनेंगे? तो ये तो एक प्रथा, एक सिस्टम बना हुआ है, जो कमाएगा वो टैक्स भी देगा। राणा जी बोल रहे हैं सरकारी जो कार्यालय बिल्डिंग है उन पे टैक्स लगाया जाएगा, गरीब आदमी या आम जनता पे टैक्स का कोई बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में टैक्स को बढ़ावा नहीं दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन राणा जी तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है, और लोग आजमा भी चुके हैं उनके। इस बार अनिता जी को अपनाइए और फिर देखिए कि रुड़की का विकास, चौमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। तो मैडम सही है, करेंगे आप? बिल्कुल 100% काम होएगा। एक बार महिला को मोदी जी ने महिला को उतारा है, तो देखो 100% काम होएगा। चलिए ठीक है। आपने सुना नगर विधायक जी ने बताया कि भाई लगातार कार्य करते आ रही है भारतीय जनता पार्टी और आगे भी करती रहेगी, इस तरह का ही कहना है अनिता अग्रवाल जी का। और विधायक प्रदीप बत्रा जी भी यहाँ पे उनके साथ हैं, डोर टू डोर यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो जो मैडम वादे कर रही हैं अनिता अग्रवाल जी, प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, खरी उतरेंगी और काम करेंगी पूरे नगर के लिए। ठीक है।
तो भाई जो साथ में महिला समर्थक हैं वो भी बोल रही है जो वादे कर रही है उस पर खरा उतरेगी और कार्य नगर के लिए किए जाएंगे।